नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों और मोटिवेशनल सर्चर्स। स्वागत है आपका हमारे भक्ति मोटिव चैनल पर, जहां हर कहानी न केवल भक्ति जगाती है बल्कि जीवन की हर चुनौती को पार करने की असीम शक्ति भी प्रदान करती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की उस महान कथा की जो बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी आंतरिक शक्ति हर बाधा को चीर सकती है। तो चलिए माँ दुर्गा की कृपा से शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक यात्रा। जय माता दी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो माँ दुर्गा की उपासना को समर्पित है। इसकी कहानी पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और यह पर्व 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसके पीछे की सबसे प्रसिद्ध कहानी माँ दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध से संबंधित है। माँ शैलपुत्री की कहानी, नवरात्रि की प्रथम देवी। परिचय। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र और उत्साहपूर्ण पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है। यह 9 दिनों का उत्सव शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिकता का संगम है जो भक्तों को जीवन में साहस, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इन 9 दिनों में पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जिन्हें हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। शैल पर्वत और पुत्री बेटी से मिलकर बना उनका नाम उनके जन्म स्थान हिमालय को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और भक्ति की प्रतीक है। उनकी कहानी एक ऐसी गाथा है जो उनके पिछले जन्म में सती के रूप में जीवन, दक्ष यज्ञ की घटना, उनके पुनर्जन्म और भगवान शिव के साथ उनके पुनर्मिलन को समेटे हुए है। यह कहानी न केवल पौराणिक महत्व रखती है बल्कि यह भक्तों को जीवन में दृढ़ता, विश्वास और प्रेम की प्रेरणा देती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से शुरू होता है, जो आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखता है। उनकी पूजा मूलाधार चक्र को जागृत करती है, जो मानव जीवन में स्थिरता और आधार प्रदान करता है। यह कहानी न केवल माँ शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप और उनकी शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस लेख में हम माँ शैलपुत्री की कहानी को गहराई से जानेंगे, उनके पिछले जन्म की कथा, उनके तप और नवरात्रि में उनके महत्व को समझेंगे। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और दिव्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो बुराई पर विजय और शक्ति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल का फूल है, जो आध्यात्मिक जागृति और शांति को दर्शाता है। माँ नंदी बैल पर सवार होती हैं, जो धैर्य, स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों के जीवन में स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक बल आता है। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो मानव जीवन में आध्यात्मिक यात्रा की नींव का प्रतीक है। उनका श्वेत वस्त्र उनके मन की शुद्धता और आत्मा की निर्मलता को दर्शाता है। त्रिशूल उनके हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है, जो न केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कमल का फूल, जो कीचड़ में खिलकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है। यह दर्शाता है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी भक्त को अपनी आध्यात्मिकता और शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। नंदी, जो भगवान शिव का वाहन भी है, स्थिरता और भक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि माँ शैलपुत्री और शिव का संबंध केवल प्रेम का नहीं
बल्कि आध्यात्मिक एकता का भी है। मां शैलपुत्री का चंद्रमा से भी विशेष संबंध है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है, जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। यह चंद्रमा उनकी शांत और स्थिर प्रकृति को दर्शाता है, जो भक्तों को जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करता है। उनकी पूजा से भक्तों का मन शांत होता है और वे अपने जीवन में एक मजबूत आधार पाते हैं। मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा। सती का जन्म और प्रारंभिक जीवन। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शैलपुत्री का यह रूप उनके पिछले जन्म से जुड़ा है, जब वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, सृष्टि के प्रारंभिक काल में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे। उनकी पत्नी प्रसूति ने सती को जन्म दिया, जो बचपन से ही असाधारण थीं। सती का जन्म उस समय हुआ जब सृष्टि में देवता और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता थी। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति ने उन्हें सभी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों के बीच विशेष बना दिया। सती का जन्म एक चमत्कारिक घटना थी। जब प्रसूति गर्भवती थीं, तब स्वर्ग लोक में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना तेज था कि सूर्य और चंद्रमा भी इसके सामने फीके पड़ गए। देवताओं ने इसे शुभ संकेत माना और कहा कि यह पुत्री सृष्टि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब सती का जन्म हुआ, तब स्वर्ग लोक में उत्सव का माहौल था। गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। दक्ष और प्रसूति ने अपनी पुत्री का नाम सती रखा, जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक था। सती का बचपन दक्ष के राजसी महल में बीता, जो स्वर्ग लोक में वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक था। महल सोने, रत्नों और सुगंधित फूलों से सजा था। वहां गंधर्व संगीत गाते और अप्सराएं नृत्य करती थीं। दक्ष का महल स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाता था और सती इस वैभव के बीच पली बढ़ीं। लेकिन सती का मन राजसी वैभव में नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता में रमता था। उनकी मां प्रसूति उन्हें वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों का ज्ञान देती थीं। सती ने बचपन से ही इन ग्रंथों को आत्मसात किया, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। सती की भक्ति की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने एक ऋषि से शिव की कथा सुनी। ऋषि ने बताया कि शिव, जो कैलाश पर्वत पर तप में लीन रहते हैं, सृष्टि के रक्षक और त्रिदेवों में से एक है। उनकी सादगी, तप और निस्वार्थ भक्ति ने सती के मन को गहरे प्रभावित किया। सती ने शिव की मूर्ति बनाई और उसे अपने कक्ष में स्थापित किया। वे रोज सुबह उठकर शिव की पूजा करतीं, दीप जलातीं और फूल अर्पित करतीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि दक्ष को यह चिंता होने लगी कि उनकी पुत्री का मन संसार के सुखों से हटकर केवल शिव की ओर अग्रसर है। सती की भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी। वे शिव के स्वरूप, उनके तपस्वी जीवन, उनकी सृष्टि के प्रति निस्वार्थ भक्ति और उनकी सादगी से गहरे प्रभावित थीं। सती के मन में शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का एक अनूठा मेल था। वे शिव को न केवल एक देवता के रूप में देखती थीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का आधार और प्रेरणा मानती थीं। सती और शिव का प्रेम। सती अक्सर एकांत में भगवान शिव का ध्यान करतीं और उनके चिंतन में खोई रहतीं। उनकी भक्ति की गहराई ने स्वर्ग लोक के अन्य देवताओं को भी प्रभावित किया।
जब सती विवाह योग्य हुईं, तब दक्ष ने उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। यह स्वयंवर सृष्टि के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था। स्वर्ग लोक दिव्य आभा और वैभव से भर गया। सती और शिव का विवाह केवल दो प्राणियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह एक महाजागतिक घटना थी, जो शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा और शिव, दिव्य चेतना के मिलन का प्रतीक बनी। विवाह का आयोजन कैलाश पर्वत पर हुआ, जहां एक ओर शिव का आश्रम सादगी और तपस्या का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर स्वयंवर की भव्यता अपूर्व थी। देवता, ऋषि मुनि और समस्त दिव्य प्राणी वहां एकत्र हुए और इस दिव्य युगल को आशीर्वाद दिया। पूरा वातावरण संगीत, नृत्य और भव्य अर्पणों से गूंज उठा। अब सती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर कैलाश पर आ बसीं। दक्ष का आलीशान महल छोड़कर उन्होंने बर्फ से ढकी चोटियों और शांति से भरे कैलाश पर्वत पर अपने जीवन की नई शुरुआत की। सती ने इस सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण को बड़े सौम्य भाव से स्वीकार किया। जहां शिव की गहन ध्यान मग्न अवस्था थी, वहीं सती की प्रफुल्लित ऊर्जा, दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण किया। धीरे धीरे उनका प्रेम और गहरा होता गया। सती की शिव के प्रति भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई और वे उनके आध्यात्मिक तथा ब्रह्मांडीय कार्यों का अभिन्न हिस्सा बन गईं। दक्ष का यज्ञ और सती का त्याग। समय बीतने लगा, लेकिन दक्ष का शिव के प्रति रोष और अहंकार बढ़ता ही गया। अपने प्रभाव और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने राज्य में एक भव्य यज्ञ, महायज्ञ आयोजित किया। यह यज्ञ ब्रह्मांड की समृद्धि और देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। दक्ष ने इसमें सभी प्रमुख देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा जारी में उत्सव का माहौल था। सभी प्रमुख देवता इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य स्वयंवर में शामिल हुए। गंधर्व, यक्ष और राजा भी सती के साथ विवाह की आकांक्षा लिए उपस्थित थे। स्वयंवर का आयोजन दक्ष के राजसी वैभव को दर्शाता था। सोने और रत्नों से सजा मंडप, सुगंधित फूलों की मालाएं और मधुर संगीत ने स्वर्ग लोक को एक स्वप्निल रूप दे दिया। स्वयंवर का मंडप स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर स्थानों में से एक था। मंडप को सोने और चांदी से सजाया गया था और उसमें रत्न जड़ित स्तंभ थे। फूलों की मालाओं से मंडप सुगंधित हो रहा था और गंधर्वों के संगीत ने वातावरण को और भी मधुर बना दिया। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और देवता अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। दक्ष ने इस स्वयंवर को अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करने का अवसर बनाया। सभी उपस्थित लोग सती की सुंदरता और गुणों से प्रभावित थे। सती, जो श्वेत वस्त्रों में सजी थीं, मंडप में प्रवेश करते ही सभी की नजरों का केंद्र बन गईं। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था और उनका चेहरा शांति और भक्ति से दमक रहा था। लेकिन सती का मन केवल भगवान शिव पर अटल था। शिव, जो कैलाश पर्वत पर तप में लीन रहते थे, इस स्वयंवर में शामिल नहीं हुए। उनकी सादगी और तपस्वी जीवन उन्हें ऐसे आयोजनों से दूर रखता था। फिर भी सती ने स्वयंवर में अपनी माला भगवान शिव के नाम पर अर्पित कर दी। यह एक चमत्कारिक क्षण था। सती ने अपनी माला हवा में उछाली और वो चमत्कारिक रूप से कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न शिव के गले में जा गिरी। यह दृश्य देखकर सभी देवता और उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्वर्ग लोक में एक सन्नाटा छा गया और फिर देवताओं ने इस चमत्कार की प्रशंसा में जयकारे लगाईं। दक्ष इस निर्णय से क्रोधित हो गए।
वे शिव को एक तपस्वी, शमशानवासी और अपने राजसी वैभव के लिए अनुपयुक्त मानते थे। दक्ष ने सती से कहा, तुमने मेरे वैभव को ठुकराकर एक भस्म रमे तपस्वी को चुना है, यह मेरे लिए अपमान है। लेकिन सती ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मेरा मन शिव में रमता है। वे मेरे लिए केवल एक देवता नहीं, बल्कि मेरे जीवन का आधार हैं। सती के दृढ़ता और देवताओं की सहमति के सामने दक्ष को विवाह के लिए सहमति देनी पड़ी। सती और शिव का विवाह एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ। यह विवाह न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, बल्कि शक्ति और तप के मिलन का भी प्रतीक था। कैलाश पर्वत पर विवाह का आयोजन हुआ, जहां सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित थे। सती और शिव का यह मिलन सृष्टि में एक नए युग की शुरुआत था। सती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगीं, जहां वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। सती का प्रेम और शिव का तप एक दूसरे को और गहरा करते थे। दक्ष का यज्ञ और सती का आत्मदाह। समय बीता और दक्ष का शिव के प्रति असंतोष बढ़ता गया। अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य सृष्टि की समृद्धि और देवताओं की शक्ति को बढ़ाना था। दक्ष ने सभी प्रमुख देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद शिव को निमंत्रण नहीं दिया। यह निर्णय उनके अहंकार और शिव के प्रति उनकी अवमानना का परिणाम था। दक्ष शिव को अपने राजसी वैभव के लिए अयोग्य मानते थे और उन्हें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। यज्ञ स्थल पर एक भव्य मंडप बनाया गया था। मंडप को सोने, रत्नों और सुगंधित फूलों से सजाया गया था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई और वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो गया। सभी देवता अपने आसनों पर विराजमान थे और ऋषि यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। गंधर्व संगीत गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। दक्ष ने इस यज्ञ को अपनी शक्ति और वैभव का प्रतीक बनाया। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने की इच्छा व्यक्त करने लगीं। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, सती, तुम्हारे पिता ने मुझे जानबूझकर अपमानित करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। वहां जाना तुम्हारे लिए दुखदाई हो सकता है। लेकिन सती की जिद के आगे शिव सहमत हो गए। सती ने कहा, वे मेरे पिता हैं और मुझे विश्वास है कि वे मेरा स्वागत करेंगे। शिव ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें जाने की अनुमति दी। सती जब दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। दक्ष ने न केवल उनकी उपेक्षा की, बल्कि शिव का अपमान भी किया। यज्ञ स्थल पर सभी देवता और ऋषि उपस्थित थे, लेकिन सती के लिए कोई विशेष स्थान नहीं रखा गया। दक्ष ने सती के सामने शिव को शमशानवासी, असभ्य और अयोग्य जैसे शब्दों से संबोधित किया। उन्होंने कहा, शिव एक तपस्वी हैं जो भस्म रमते हैं और शमशान में रहते हैं। वे तुम्हारे और मेरे वैभव के योग्य नहीं हैं। सती के लिए यह अपमान असहनीय था। उनकी भक्ति और अपने पति के प्रति प्रेम ने उन्हें क्रोध और दुख से भर दिया। उन्होंने दक्ष से कहा, पिताजी, आपने मेरे पति का अपमान किया है, जो सृष्टि के रक्षक और त्रिदेवों में से एक हैं। आपका यह अहंकार आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर चुका है। मैं ऐसी देह नहीं रखना चाहती जो आपके वंश से उत्पन्न हुई हो। क्रोध और दुख में सती ने अपनी योग शक्ति से शरीर में अग्नि प्रज्वलित की और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी देह त्याग दी। ये घटना तीनों लोकों में हाहाकार मचा गई। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया और सभी देवता और ऋषि स्तब्ध रह गए। सती का आत्मदाह सृष्टि के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। जब शिव को इसकी खबर मिली तो उनका क्रोध सीमा लांघ गया। उन्होंने अपने गणों, विशेष रूप से वीरभद्र और भद्रकाली, तो दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। वीरभद्र ने यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया और दक्ष का सिर काट दिया गया। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया।
सभी देवता और ऋषि भयभीत होकर भागने लगे। बाद में जब शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने दक्ष को क्षमा किया और उन्हें बकरे का सिर देकर पुनर्जन्म दिया। लेकिन सती के आत्मदाह ने शिव को गहरे दुख में डुबो दिया। वे सती की देह को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। सती की देह और शक्तिपीठ। सती के आत्मदाह के बाद शिव उनकी देह को लेकर सृष्टि में भटकने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि में असंतुलन होने लगा। पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह को खंडित किया। सती की देह के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो बाद में शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये शक्तिपीठ आज भी मां शक्ति की पूजा के प्रमुख केंद्र हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ में मां शक्ति का एक विशेष रूप पूजा जाता है और ये स्थान भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं। कहा जाता है कि सती का एक अंग हिमालय के क्षेत्र में भी गिरा, जो मां शैलपुत्री से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नैना देवी टेम्पल मां शैलपुत्री का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माना जाता है कि सती का नेत्र गिरा था और इसलिए इसे नैना देवी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और मां शैलपुत्री की पूजा विशेष भक्ति के साथ की जाती है। अन्य शक्तिपीठों में भी मां शैलपुत्री की शक्ति का आवाहन किया जाता है, क्योंकि वे शक्ति की प्रथम अभिव्यक्ति हैं। शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। हिमालय, जो पर्वतराज के रूप में विख्यात थे, और उनकी पत्नी मेनका ने इस पुत्री का स्वागत किया। शैलपुत्री का जन्म एक चमत्कारिक घटना थी। जब मेनका गर्भवती थीं, तब हिमालय के आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पर्वतों ने मानो इस पुत्री के आगमन की खुशी में गूंज उठे। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और प्रकृति ने इस जन्म को आशीर्वाद दिया। शैलपुत्री का पालन पोषण हिमालय की गोद में हुआ। वे प्रकृति की गोद में पली बढ़ीं। हिमालय की बर्फीली चोटियां, झरने और हरे भरे वन उनके खेल का मैदान थे। शैलपुत्री बचपन से असाधारण थीं। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था और उनका स्वभाव शांत और भक्ति से भरा था। मेनका ने उन्हें धर्म, योग और ध्यान का ज्ञान दिया, लेकिन शैलपुत्री का मन अपने पिछले जन्म की तरह ही शिव की भक्ति में रमता था। शैलपुत्री ने अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को संजोए रखा। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि सूर्य, चंद्र और प्रकृति के सभी तत्व उनकी भक्ति के साक्षी बन गए। पक्षी उनके लिए गीत गाते और पर्वत उनकी तपस्या को सहारा देते। शैलपुत्री ने वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए ध्यान किया। उनकी तपस्या से हिमालय की चोटियां भी गूंज उठीं। कहा जाता है कि शैलपुत्री की तपस्या के दौरान कई बार प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन उनकी शक्ति ने हिमालय को स्थिर रखा। एक बार जब हिमालय में भयंकर भूस्खलन होने वाला था, तब शैलपुत्री ने अपनी शक्ति से पर्वतों को स्थिर किया और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा की। उनकी तपस्या की गहनता ने देवताओं को भी प्रभावित किया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने उनकी भक्ति की प्रशंसा की और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रार्थना की। शैलपुत्री की तपस्या का वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि सूर्य की किरणें भी उनकी भक्ति के सामने नतमस्तक हो गईं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर वे एक साधारण वस्त्र में ध्यानमग्न रहती थीं। उनके शरीर पर बर्फ की परत जम जाती थी, लेकिन उनकी भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल थी कि वो बर्फ को पिघला देती थी।
उनकी तपस्या ने प्रकृति को भी प्रभावित किया। पेड़ पौधे उनके आसपास हरे भरे रहते और जानवर उनके पास शांति से बैठते। यह तपस्या सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। शिव और शैलपुत्री का पुनर्मिलन। शैलपुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। यह एक दिव्य क्षण था। कैलाश पर्वत पर शिव प्रकट हुए और शैलपुत्री ने उन्हें देखकर अपने संकल्प की पूर्णता महसूस की। शिव ने उनकी भक्ति, दृढ़ संकल्प और प्रेम को देखकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह पुनर्मिलन न केवल सती और शिव की प्रेम कहानी का समापन था, बल्कि यह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक भी था। शिव ने शैलपुत्री से कहा, हे शैलपुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा आधार हूं। हमारा यह मिलन सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। शैलपुत्री ने शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य आपकी भक्ति और आपके साथ एकता है। यह क्षण सृष्टि के लिए एक ऐतिहासिक पल था। शैलपुत्री और शिव का विवाह एक बार फिर संपन्न हुआ। यह विवाह कैलाश पर्वत पर एक सादगीपूर्ण लेकिन आध्यात्मिक समारोह में हुआ। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व इस मिलन के साक्षी बने। विवाह के दौरान कैलाश पर्वत फूलों से सजा था। गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने इस मिलन को आशीर्वाद दिया। शैलपुत्री और शिव का यह मिलन सृष्टि में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक बना। शैलपुत्री और शिव कैलाश पर एक साथ रहने लगे। शैलपुत्री ने शिव के तप को और गहरा किया और शिव ने शैलपुत्री की शक्ति को और प्रबल बनाया। उनका यह मिलन सृष्टि के लिए एक आदर्श था, जो दर्शाता था कि शक्ति और चेतना का संतुलन ही सृष्टि की आधारशिला है। नवरात्रि में मां शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। यह दिन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो जीवन में स्थिरता और आधार प्रदान करता है। पूजा में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। कलश स्थापना। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जिसमें मां शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है। कलश में जल, सुपारी और आम के पत्ते रखे जाते हैं। यह सृष्टि की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। कलश को पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है और इसे लाल वस्त्र से सजाया जाता है। मंत्र जाप। भक्त ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। इसके अतिरिक्त वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम मंत्र भी पढ़ा जाता है। ये मंत्र भक्तों को शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। कुछ भक्त मां शैलपुत्री के बीज मंत्र ह्रीम का भी जाप करते हैं, जो उनकी शक्ति को जागृत करता है। अर्पण। मां को श्वेत फूल, शुद्ध घी, मिठाई और फल अर्पित किए जाते हैं। श्वेत फूल उनकी पवित्रता का प्रतीक है और घी उनकी शक्ति को बढ़ाता है। कुछ क्षेत्रों में मां को गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। हवन। पूजा के दौरान हवन किया जाता है, जिसमें मां शैलपुत्री के मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और मां की कृपा प्राप्त होती है। आरती। मां शैलपुत्री की आरती गाकर पूजा संपन्न की जाती है। आरती के दौरान भक्त मां की महिमा का गान करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं।
नवरात्रि के पहले दिन भक्त उपवास रखते हैं और मां की पूजा में लीन रहते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मां शैलपुत्री की पूजा बड़े उत्साह से की जाती है। हिमाचल प्रदेश में नैना देवी टेम्पल में हजारों भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ मां शैलपुत्री की मूर्ति को श्वेत वस्त्रों और फूलों से सजाया जाता है और भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप और हवन करते हैं। मां शैलपुत्री का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। मां शैलपुत्री का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ संकल्प और भक्ति से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनका बैल नंदी धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि त्रिशूल और कमल शक्ति और पवित्रता को दर्शाते हैं। उनकी पूजा से भक्तों का मन शांत होता है और वे अपने जीवन में संतुलन पाते हैं। मां शैलपुत्री का मूलाधार चक्र से संबंध हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मजबूत नींव से होती है। मां शैलपुत्री का आध्यात्मिक महत्व इस बात में निहित है कि वे भक्तों को जीवन में एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। मूलाधार चक्र, जो शरीर का आधार है, स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की पूजा से भक्त अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक यात्रा की ओर पहला कदम रखते हैं। उनकी पूजा से भक्तों को यह विश्वास मिलता है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे दृढ़ संकल्प और भक्ति के साथ आगे बढ़ें। सांस्कृतिक रूप से मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के उत्सव का आधार बनती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि के पहले दिन अलग अलग परंपराएं हैं। उत्तर भारत में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि की शुरुआत होती है। यहाँ भक्त मंदिरों में जाकर मां के दर्शन करते हैं और गरबा और डांडिया जैसे नृत्यों में भाग लेते हैं। गुजरात में मां शैलपुत्री की पूजा के साथ गरबा का आयोजन होता है, जो शक्ति और भक्ति का उत्सव है। गरबा और डांडिया के नृत्य मां की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं और भक्त इन नृत्यों के माध्यम से मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मां शैलपुत्री से जुड़े शक्तिपीठ और भक्तों की कथाएं। मां शैलपुत्री से जुड़े कई शक्तिपीठ भारत में प्रसिद्ध हैं। इनमें से सबसे प्रमुख हैं हिमाचल प्रदेश का नैना देवी टेम्पल, जहां माना जाता है कि सती का नेत्र गिरा था। इस मंदिर में मां शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है। यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है और मंदिर का वातावरण भक्ति और उत्साह से भरा रहता है। नैना देवी टेम्पल में मां शैलपुत्री की मूर्ति को श्वेत वस्त्रों और फूलों से सजाया जाता है और भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप और हवन करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है उत्तराखंड का चंद्रबदनी मंदिर, जो मां शैलपुत्री से भी जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में माना जाता है कि सती का एक अंग गिरा था और यहाँ मां की पूजा विशेष भक्ति के साथ की जाती है। नवरात्रि के दौरान यह मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन जाता है। मां शैलपुत्री से जुड़ी कई लोक कथाएं और चमत्कार भी प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कथा हरि नामक एक भक्त की है। हरि एक गरीब किसान था जिसके पास कोई संतान नहीं थी। उसने नैना देवी टेम्पल में मां शैलपुत्री से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उसकी भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर मां ने उसे एक पुत्र का वरदान दिया। यह पुत्र बाद में एक महान विद्वान और भक्त बना। यह कथा आज भी भक्तों को प्रेरित करती है कि मां शैलपुत्री की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है।
एक अन्य कथा के अनुसार मां शैलपुत्री ने अपनी तपस्या के दौरान हिमालय की रक्षा के लिए कई प्राकृतिक आपदाओं को रोका। एक बार जब हिमालय में भयंकर भूस्खलन होने वाला था, तब मां शैलपुत्री ने अपनी शक्ति से पर्वतों को स्थिर किया और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा की। यह कथा मां शैलपुत्री को प्रकृति की रक्षक के रूप में दर्शाती है। नवरात्रि के संदर्भ में मां शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाना उनके महत्व को और बढ़ाता है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंध माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा के लिए समर्पित है। मां शैलपुत्री जो पहली देवी हैं, आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखती हैं। उनकी पूजा से भक्तों को यह संदेश मिलता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत आधार और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। मां शैलपुत्री का अन्य देवियों के साथ भी गहरा संबंध है। उनकी तपस्या और भक्ति मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या दूसरे दिन की देवी से मिलती जुलती है। दोनों देवियां तप और भक्ति की प्रतीक हैं। मां शैलपुत्री का शांत स्वरूप मां महागौरी 8वें दिन की देवी की शुद्धता और शांति से भी जुड़ा है। इस प्रकार मां शैलपुत्री नवरात्रि की पूरी यात्रा का आधार बनती हैं। नवरात्रि के पहले दिन का उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि की शुरुआत होती है। भक्त मंदिरों में जाकर मां के दर्शन करते हैं और उपवास रखते हैं। गुजरात में मां शैलपुत्री की पूजा के साथ गरबा और डांडिया का आयोजन होता है। गरबा एक गोलाकार नृत्य है जो मां की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। डांडिया में लकड़ी की छड़ियों का उपयोग होता है जो मां की शक्ति और युद्ध कौशल को दर्शाता है। ये नृत्य भक्तों को मां की भक्ति में लीन होने का अवसर प्रदान करते हैं। मां शैलपुत्री से जुड़ी लोक कथाएं और चमत्कार। मां शैलपुत्री से जुड़ी कई लोक कथाएं और चमत्कार भक्तों के बीच प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त जिसका नाम गोपाल था, गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसने नैना देवी टेम्पल में मां शैलपुत्री की पूजा की और उनकी कृपा की याचना की। मां ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्वस्थ कर दिया। ये चमत्कार आज भी भक्तों को प्रेरित करता है। एक अन्य कथा के अनुसार मां शैलपुत्री में एक गांव को भयंकर सूखे से बचाया। गांव के लोग मां की पूजा करने के लिए नैना देवी टेम्पल गए और वहां मंत्र जाप और हवन किया। मां की कृपा से बारिश हुई और गांव की फसलें हरी भरी हो गईं। ये कथा मां शैलपुत्री को प्रकृति की शक्ति और रक्षक के रूप में दर्शाती है। निष्कर्ष, मां शैलपुत्री की कहानी भक्ति, प्रेम और दृढ़ संकल्प की एक अनुपम गाथा है। उनके पिछले जन्म में सती के रूप में शिव के प्रति प्रेम और उनके पुनर्जन्म में शैलपुत्री के रूप में तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी विफल नहीं होती। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होने के कारण विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। उनकी कृपा से भक्तों को जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और अपमान सहने पड़ सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी तपस्या और शिव के साथ उनका मिलन सृष्टि में शक्ति और तप के संतुलन का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करके भक्त अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं और मां की कृपा से अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि मां दुर्गा की शक्ति और भक्ति से कोई भी बाधा असंभव नहीं। आइए इस नवरात्रि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और हर चुनौती को मां के आशीर्वाद से पार करें।
हमारे भक्ति मोटिव चैनल के साथ बने रहें और अगली प्रेरक कहानी तक के लिए जय माता दी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मां की कृपा को अपने जीवन में उतारें। नमस्ते।